ज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, आप सभी उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तों के चरणों में मैं तरुण श्यामदास आपके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। और आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता का जो हमारा सत्र चल रहा है, जिसके अंदर आज हम लोग चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। और भगवत गीता के हम ऑलमोस्ट मिडल के अंदर हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अभी शुरू होने जा रही है। बिकॉज भगवान ने जो भक्ति योग है, भक्ति योग को भगवत गीता के मिडल में रखा है। जैसे कि कोई बर्गर हम देखते हैं ना खाने का, तो ऊपर और नीचे उसके जो बन होता है या जो ब्रेड होती है, उसके बीच में जो आलू की टिक्की होती है, उस प्रकार से भगवान ने भक्ति योग को भगवत गीता के बिल्कुल मिडल में एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है। और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अभी शुरू हो रही है 8th चैप्टर ऑनवर्ड्स, तो वो हम आज से शुरू करेंगे। और 8वां अध्याय शुरू करने से पहले एक बार हम थोड़ी सी नजर, एक शॉर्ट रिवीजन 7वें अध्याय का कर लेते हैं कि 7वें अध्याय में हमने क्या क्या सीखा था। तो 7वें अध्याय का नाम, जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवत ज्ञान है। और 7वें अध्याय के अंदर जो हमने कंप्लीट किया, उसमें करीब 30 श्लोक हैं। तो 7वें अध्याय के अंदर भगवान अपने अपने बारे में बताते हैं। भगवत ज्ञान जो 7th चैप्टर है, तो भगवत ज्ञान के अंदर भगवान ने हमें 7वें अध्याय के अंदर बताया कि कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं आप सबके बेनिफिट के लिए, और हम लोग सब एक बार उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिफ्रेश कर पाए कि भगवान ने हमें 7th चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। एक तो तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक होता है या दो होते हैं जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। और जो लोग प्रयत्न करते हैं बहुत अच्छे से और सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं, कुछ ही मनुष्य होते हैं जो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बहुत हजारों में से कुछ ही लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं। फिर भगवान ने हमें भगवत ज्ञान के चैप्टर 7 में अपने एनर्जीज के बारे में बताया था। हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और आपको भी रिफ्रेश हो जाएगा। आपको याद होगा भगवान ने बताया था कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी इंफीरियर एनर्जीज हैं। ये सब मेरे से ही उद्गम होती हैं, लेकिन सेपरेटेड एनर्जीज हैं। और मेरी जो सुपीरियर एनर्जी है वो कौन सी है? जीव शक्ति, यानी कि लिविंग एंटिटीज, उसे हम पराशक्ति कहते हैं। और भगवान ने बताया था कि वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है। आगे भगवान ने हमें बताया कि इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का स्रोत, उद्गम मेरे से ही होता है। जो भी भौतिक वस्तु हम देखते हैं या जो भी आध्यात्मिक हम देखते हैं या समझते हैं या सुनते हैं, उसका सोर्स कौन है? मैं ही हूं। और भगवान ने 7वें श्लोक में 7th चैप्टर के बहुत अच्छे से बताया था कि मुझसे ऊपर और मेरे तुल्य कोई भी तत्व नहीं है, यानी मैं सबसे श्रेष्ठ तत्व हूं। भगवान ने 7वें श्लोक में बताया। और आगे हमको भगवान ने बहुत कुछ बताया भगवत ज्ञान में कि अगर तुम मुझको इनडायरेक्टली परसीव करना चाहते हो, तो जब तुम सूर्य की रोशनी को देखो तो समझो ये मैं ही हूं, ये मुझसे ही उद्गम है। जल जब हम पीते हैं, उसका जो एक हमें प्यास बुझाने का स्वाद मिलता है, वो मैं ही हूं। अग्नि की ऊष्मा मैं हूं। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी की सुगंध के बारे में भगवान ने बताया।
जो पृथ्वी की सुगंध आती है बारिश की होने के बाद, वो भी मैं हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। अगर हम किसी तेजस्वी व्यक्ति को देखते हैं, उसका तेज का सोर्स भी मैं ही हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, और सामर्थ्यशाली व्यक्तियों का सामर्थ्य भी मैं ही हूं। इस प्रकार से भगवान ने भगवत ज्ञान चैप्टर के अंदर हमें अपने बारे में भगवत ज्ञान दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने बारे में भगवत ज्ञान दिया, और ये भी बताया 14वें श्लोक में कि मेरी देवीय शक्ति माया है, वो मेरी ही शक्ति है, और वो इतनी इतनी स्ट्रांग है कि उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य मेरे को शरणागत हो जाता है, तो इस माया शक्ति को बहुत आसानी से पार कर सकता है। उसके बाद भगवान ने 7वें अध्याय में हमको बहुत महत्वपूर्ण ये चीज बताई कि कौन से 4 प्रकार के मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, और कौन से 4 प्रकार के मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। हाँ? जैसे कि जो लोग पीड़ित हैं, या जिनको भौतिक लाभ चाहिए, या जो लोग कुछ जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, और चौथे ऐसे व्यक्ति जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ ज्ञान के लिए खोज कर रहे हैं। तो ये हमने सीखा था 7 चैप्टर में। और इसके अंदर बहुत सारे अन्य, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवान ने बोला था 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, कि बहुत जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद आत्मा इस रियलाइजेशन में आता है, उसको ज्ञान होता है कि वासुदेव यानी मैं कृष्ण ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ऐसा महाआत्मा बहुत दुर्लभ है ढूंढना। सुदुर्लभ, सुदुर्लभ मतलब वेरी डिफिकल्ट। तो ये भगवत ज्ञान चैप्टर के अंदर जो मैंने भी आपसे शेयर किया, ये भगवान ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, और ये भी बताया एक श्लोक में कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं, हर जीव के हृदय में स्थित हूं। तो ये जानकारी मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि 7 चैप्टर खत्म तो हो गया, लेकिन एक बार उसके मेन पॉइंट्स अगर हम अपने माइंड में रिफ्रेश नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ें। एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो देवताओं के उपासक हैं, उन्हें भगवान ने अल्प बुद्धि कहा है, और साथ में यह भी कहा है कि अगर वो देवताओं की उपासना करते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले सारे फल मेरे से आते हैं। और अगर कोई व्यक्ति देवताओं में श्रद्धा रखता है ज्यादा, तो मेरी ही इनडायरेक्टली पूजा करता है, और मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस भगवत गीता भगवत ज्ञान चैप्टर 8 के एक बार हमने रिवाइज किए, ताकि हमको मेजर मेजर चीजें माइंड में रिफ्रेश हो जाएं जो हमने 7 चैप्टर में सीखी थी। तो 7वां अध्याय का नाम था भगवत ज्ञान। अभी हम 8th चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। आप समझिए, भगवत प्राप्ति यानी अब भगवान कृष्ण 8वें चैप्टर से ये बताना शुरू करेंगे 8, 9, 10, 11 में कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की जा सकती है जीव द्वारा। ठीक है, तो हम इसका पहला श्लोक शुरू करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने अपने भगवत गीता का 8वां अध्याय खोल लीजिए, भगवत प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत प्राप्ति का पहला श्लोक अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्ता मधिदेवम किम किम मुच्यते। यानी कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके सब मुझे बताइए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ पूरी भगवत गीता में प्रश्न और उत्तर करते रहते हैं, और इस प्रश्न के अंदर भगवान से 2-3 चीजें एक साथ पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, ठीक है, भगवान पुरुषोत्तम के बारे में पूछ रहे हैं आप क्या हैं, या सकाम कर्म क्या है, भौतिक मैनिफेस्टेशन यानी कि जो भौतिक सृष्टि हम देख रहे हैं भक्तों,
ये इसके बारे में मुझे और बताइए विस्तार से, देवता क्या हैं? कृपया करके मुझे ये सब बताइए। तो इसमें आप देख सकते हैं तात्पर्य में जैसा कि प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। भगवान इस चैप्टर के अंदर कर्म, भक्ति तथा भक्ति योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करेंगे आगे चल के। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश यानी वेदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। और अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं पूछ रहे, अपितु परम पुरुष से उन्हें प्रणाम मानकर पूछ रहे हैं, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो हम ये सब जानते हैं भक्तों कि अर्जुन ने भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, अपने मित्र का संबंध साइड में कर दिया है और उनको परम पुरुष गुरु मान के ही अर्जुन अब जो भी वार्तालाप कर रहे हैं उसी स्वरूप में कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिनकी व्याख्या आने वाले श्लोकों के अंदर, आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, परम ब्रह्म क्या है। तो जैसा इसमें हमने समझा कि जीवात्मा को ब्रह्म भी कहा जाता है। जैसे हम ये कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मैं स्पिरिट सोल हूं, जीव आत्मा हूं। ये जो मैं शरीर दिख रहा हूं ये तो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो एक दिन आग में जल के नष्ट हो जाएगा। और भगवान की व्याख्या कैसे होती है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, सबसे सुप्रीम परम ब्रह्म। तो अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हमारे को जानकारी देने के लिए, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। तो दूसरे श्लोक में अर्जुन फिर से क्या कहते हैं? अधि यज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भीह। आगे अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से? हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? यानी सैक्रिफाइस का एक्चुअल एंजॉयर कौन है, स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है। और मृत्यु के समय बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम ये 5-6 श्लोक में करेंगे। बहुत गौर कीजिएगा भक्तों, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाए, कैसे आपको जान पाए। तो मधुसूदन इसलिए बोला जा रहा है कि हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने मधु नाम के राक्षस का सूदन किया था, यानी वध किया था। तो भगवान कृष्ण से वो कई प्रश्न पूछे हैं पहले और दूसरे श्लोक में। ब्रह्म के बारे में बताइए, भौतिक जगत के बारे में बताइए, इसके बाद मृत्यु के समय भक्ति में रहकर आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है। तो यहाँ प्रभुपाद का हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, उनके प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों की ही पूजा यज्ञ यानी सैक्रिफाइसेस, वेरियस सैक्रिफाइसेस द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। और अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन नामक संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त हैं ऑलरेडी। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस समय इग्नोरेंस में डाल रखा है, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन नामक कहकर संबोधित करते हैं, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देंगे।
तो यहां जैसा अभी हमने समझा, पहला जो पैराग्राफ है महत्वपूर्ण है कि विष्णु विष्णु जो है सभी के प्रधान हैं, और जो इंद्र हैं, इंद्र इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के आधिपत्य हैं, वो इस भौतिक ब्रह्मांड के जितने भी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड्स हैं, यानी जैसा हम जानते हैं डेमीगॉड्स जो हैं इस यूनिवर्सल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए अपॉइंटेड हैं, और वो सब एक प्रकार से इंद्र के अधीन कार्य करते हैं। तो इंद्र जो हैं सभी एडमिनिस्ट्रेटिव देवी देवताओं के प्रधान हैं, लेकिन सबसे उच्च कोटि के प्रधान कौन है? जो इंद्र, ब्रह्मा और शिव जी से भी ऊपर है, विष्णु। विष्णु। तो इसी प्रकार से जो भी सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं वो या तो इंद्र जी की तुष्टि के लिए किए जाते हैं या फिर विष्णु की तुष्टि के लिए किए जाते हैं। वास्तविकता में मनुष्य जीवन का ये धर्म है, या ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भगवान विष्णु को तुष्ट करें, जैसा कि हमने पहले पैराग्राफ में समझा। और दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद ने हमें बताया कि मधुसूदन नामक नाम से संबोधित अर्जुन क्यों कर रहे हैं कृष्ण। अब तीसरा जो पैराग्राफ है ये लंबा वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इस्तेमाल हुआ है। प्रयाण काले का मतलब क्या होता है? जीवन के अंत में, एंड ऑफ लाइफ। देखिए भक्तों, यहां प्रभुपाद हमको ये समझाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर जो भी कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार की भी कॉन्शियसनेस के साथ जीवन को जी रहे हैं, इसका अंतिम परीक्षा हमारी सबकी मृत्यु के समय होती है। मृत्यु के समय जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, उस वक्त हमारी जो चेतना होती है, या जिस प्रकार का हमारा भाव रहता है, मृत्यु के समय जब जीव निकलने वाला है शरीर से, उस वक्त हमारा जो भाव रहेगा वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। जिस प्रकार का भाव हमारा रहेगा उसी प्रकार का शरीर हमें आगे प्राप्त होता है। ये अभी अगले श्लोकों में आएगा। तो यहां पर प्रभुपाद ने एक हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक बहुत परम भक्त थे भगवान के, महाराज कुलशेखर। महाराज कुलशेखर महाराज कुलशेखर जब युवावस्था में थे, जब उनके हाथ पैर ठीक चलते थे, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, अभी मेरी चेतना ठीक है, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, अभी मेरी इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, अभी मैं आपको याद कर पा रहा हूं, तो अभी मेरे जीवन का अंत कर दें, या मुझे मृत्यु आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरी चेतना है वो आप में लगी है, आपके चरण कमलों में है। तो अगर मुझे मृत्यु आती है तो मैं वस्तुतः आपका स्मरण कर पाऊंगा, आपको मृत्यु के वक्त याद कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी मेरा शरीर ठीक है। और वास्तविकता में हम देखते हैं, जब व्यक्ति का मृत्यु निकट आता है, तब उसकी जो स्थिति है, वो मानसिक स्थिति भी उसकी बिगड़नी शुरू हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, कभी बहुत खुश होता है, कभी बहुत झगड़े करता है, कभी कुछ भूल जाता है। जब मृत्यु निकट आने लगता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति के सेंसेस, मनुष्य के जो हमारे इंद्रियां हैं, ये ठीक से काम नहीं करती हैं। हमारी जो मेमोरी है वो भी भूलने लगती है, हम लोगों को पहचान नहीं पाते, हमारी कॉन्शियसनेस में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, हमारे सेंसेस ठीक से काम नहीं करते, हमारा शरीर जो है एकदम लड़खड़ाने लगता है। जब व्यक्ति की ऐसी मनोस्थिति होती है भक्तों, और हमारा अंतिम परीक्षा की घड़ी आ गई, तो भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, असंभव है। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन की चेतना, हमारी जीवन की जो हमने जीवन जिया जिस प्रकार का, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमने जिसको ज्यादा महत्व दिया है जीवन में, जिसमें ज्यादा हमने प्रायोरिटी दी है, उसी प्रकार की चेतना हमारी मृत्यु के समय रहेगी। तो परम भक्त कुलशेखर इस तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने हमको बताया, वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं।
वो ये कहते हैं कि इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। क्योंकि अगर मुझे मृत्यु आया और उस वक्त पता नहीं क्या होगा, उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी कोई नहीं जानता। मेरे सेंसेस आपको याद कर पाएंगे कि नहीं याद कर पाएंगे, कुछ पता नहीं। हो सकता है मेरी चेतना उस वक्त मेरे बच्चों में हो सकता है मेरी चेतना उस वक्त मेरी पत्नी में हो सकता है मेरी चेतना उस वक्त मेरे पति में हो, या मेरे घर में हो, या मेरे मेरे जाने के बाद पीछे क्या होगा इसकी चिंता में हो। तो अगर अगर ये अभी 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 हम आगे समझेंगे श्लोक 5वां और 6वां में, अगर व्यक्ति की चेतना मटीरियल अटैचमेंट में रही, उसके अनुसार उसका अगला जीवन या अगला शरीर वो उसको प्राप्त होगा। अगर उसकी चेतना एनिमल प्रोपेंसिटी के अंदर रही, तो वो व्यक्ति पशु का शरीर प्राप्त करेगा, जो अभी हम आगे आने वाले 3-4 श्लोकों में समझेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हमने समझा है श्लोक के अंदर। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, किस प्रकार से भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। कि अर्जुन ने पूछा कि मृत्यु के समय भक्ति में अगर कोई लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो कृष्णा विल एक्सप्लेन दिस नाउ इन कमिंग 3-4 वर्सेस, सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अब भगवान उवाच, तीसरा श्लोक में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावो द्वकरो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी, तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। वैसे ब्रह्म के बारे में भगवान कृष्ण ने 2nd चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था अर्जुन को, पर अर्जुन ने वापस से ये बात पूछी है। अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल, जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म कहलाता है, यानी हम बोलते हैं ना, वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मस्मि। जैसे जैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये कुर्ता नहीं हूं, या मैं ये बॉडी नहीं हूं, अहम ब्रह्मस्मि। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीव का नित्य स्वभाव, एक्टर्नल नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित। अब जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित, रिलेटेड, ये भौतिक शरीर से रिलेटेड कर्म जो है, या सकाम कर्म कहलाती है। कर्म या सकाम कर्म। सकाम कर्म मीन्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो जीव अपने लाभ के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करता है। अब इसमें प्रभुपाद जो लिखते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। ब्रह्म अविनाशी और नित्य है, ये हम सब जानते हैं, और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। किंतु ब्रह्म से परे क्या होता है? पर ब्रह्म, सुप्रीम ब्रह्म। जैसे हम ब्रह्म हैं, भगवान पर ब्रह्म है। हम स्मॉल हैं, वो ग्रेट है। हम इनफाइनाइटेसिमल हैं, वो इनफाइनाइट है। इसी प्रकार से हम जीव हैं और वो विभु हैं। हम अणु हैं, अणु, एटॉमिक पार्टिकल, और वो विभु हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं? जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। तो जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आता है, भौतिक जगत में आने के बाद प्रकृति के 3 गुणों के उसके टच में आता है, उसके संपर्क में आता है, तब वो भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, लोडिंग ओवर दी मटीरियल नेचर। और जीव जब जब आध्यात्मिक जीवन में रहता है, अध्यात्म में रहता है जीव, तो उसका एटर्नल नेचर रहता है भगवान की सेवा करना। हरि बोल, भगवान की सेवा करना। तो यहां समझने वाली बात यह है भक्तों, आप ध्यान दीजिएगा, जीव भगवान की मार्जिनल एनर्जी है, तटस्थ शक्ति, ऑन दी मार्जिन। जीवात्मा अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जगत में भी जा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक जगत में भी जा सकता है। लेकिन जब भौतिक जगत में जाता है तो वो कंटामिनेट हो जाता है, और वहां जाकर के भौतिक जगत में प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, और प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। लेकिन जीव का एटर्नल नेचर, जो भगवान कहते हैं नित्य स्वभाव, वो नित्य स्वभाव यही है कि वो कृष्ण का दास है। हम सब लोग कृष्ण के दास हैं।
जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। ये आप इस बात पे ध्यान दीजिए। अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। वैदिक वेदों के अंदर जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। तो जीव अपने कर्मों के अनुसार कई प्रकार के योनियों के अंदर स्थानांतरित होता है। ये बात हम सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ प्रभुपाद ने इस बात को फिर से बताया है कि जीव के ऊपर डिपेंड करता है। वो आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त कर सकता है, उच्चतर लोकों में जा सकता है, भगवत धाम भी जा सकता है, निम्न लोकों में जा सकता है, पृथ्वी पे आ सकता है और पशु योनि अन्य योनियों में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्शंस एंड कॉन्शियसनेस। सो हम जो बोलते हैं ना भक्तों, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या मतलब हुआ इसका? हमें अपनी कॉन्शियसनेस को ट्वीक करना है, अपने जीवन को छोड़कर भाग नहीं जाना कहीं, कॉन्शियसनेस में कृष्ण को रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारी एग्जाम मृत्यु के समय होगी, मृत्यु के समय हमारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं आया तो अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार हम किसी और शरीर में ट्रांसमाइग्रेट कर जाएंगे, जैसे हम पिछला शरीर छोड़ के इस शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात हो रही है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी हमें बात बताई है। जैसा हम समझ चुके हैं कि जीव अलग अलग योनियों में स्थानांतरित होता है, तो छांदोग्य उपनिषद, गौर कीजिएगा भक्तों, यहां लिखा है तीसरा जो पैरा है, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि वैदिक यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। यज्ञ सैक्रिफाइस ऑफ वेदास में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां और आहुतियां कौन कौन सी हैं, मैं आपको बोलता हूं। आप 3rd पैराग्राफ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका जो 3rd पैराग्राफ है उसके अंदर ध्यान दीजिए। स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री तथा श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न और सीमन, वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। अभी हम छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ये समझने जा रहे हैं कि जीव किस प्रकार से इस भौतिक जगत में आता है और किस प्रकार से वो माता के गर्भ तक पहुंचता है। तो ध्यान दीजिए, 4th पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। यज्ञ प्रक्रिया के अंदर, इन दिस प्रोसेस, जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब जीव यहाँ आया, जैसे हम यहाँ पर आए, अब हमने कई प्रकार के कर्म करे, अच्छे भी करे, बुरे भी करे। बुरे के हिसाब से हम नरक में गए और वहां पे जो हमें यातना मिली हमने सही। उसके बाद जीव स्वर्गलोक में गया। जब वो जाता है वहां पर अपने पुण्यों को भोगने के लिए, जब यज्ञ का पुण्य उसका खत्म हो जाता है, अकाउंट बैलेंस आपके पुण्यों का खत्म हो जाता है, तो जीव पृथ्वी पर वर्षा यानी पानी के रूप में उतरता है और अन्न के रूप में, अन्न का रूप ग्रहण करता है, ग्रेन्स का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में, सीमन में परिणत होता है और स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य को रूप धारण करता है। तो यह मनुष्य पुनः फिर से बाहर आने के बाद यज्ञ करता है। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइसेस, कई प्रकार के यज्ञ। कर्म या कर्म योग, इट्स अ यज्ञ। ज्ञान योग, ये भी यज्ञ है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी भक्ति योग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब जीव यहाँ आके विभिन्न प्रकार के कर्म, सकाम कर्म करता है, फिर से कुछ अच्छे कर्म, बुरे कर्म अर्जित करता है, उसके अनुसार फिर से अपने जो कर्म भुगतने हैं और जो स्वर्ग में, उच्चतर लोक में जाना है, वहां जाके उसको कर्म जो भुगतने हैं वो जाके भुगतेगा। फिर उसके कर्मों का अकाउंट, हरि बोल, खत्म हो जाता है, तो फिर से वर्षा के रूप में नीचे उतरता है, अन्न के रूप में चेंज होता है, ही गेट्स कन्वर्टेड टू अन्न, और उसके बाद मनुष्य उस अन्न को खाता है। खाने के बाद वो सीमन के रूप से माता के गर्भ में फिर से स्थानांतरित होता है। आप मेरी बात समझिए, जो इस पैराग्राफ में बात लिखी प्रभुपाद, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः कर्म, एक्शन, रिएक्शंस क्रिएट करता है, और वही चक्कर चलता रहता है, वही चक्कर चलता रहता है हमारे साथ, अनादिकाल से ये चक्कर चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु किंतु कृष्ण भावना भावित भक्त, देखो अगली लाइन में देखिए आप, कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि यज्ञ नहीं करते, हम अगर यहां पर आए हैं तो कई प्रकार के एक्शंस तो हम करेंगे ना यज्ञों से, लेकिन ऐसे प्रकार के यज्ञ जिसमें वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनसे दूर रहते हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, ताकि वो इस चक्कर से बाहर निकल सके। इस चक्र से वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, इस चक्र से जीवात्मा निकल सके, इससे निकल सके। तो ये इस श्लोक से, इस वर्ष में हमें भगवान क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा का ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, अगेन कमिंग बैक, गोइंग, वापस कमिंग बैक, ये हमने इस श्लोक से समझा। और अविनाशी जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक नित्य स्वभाव है। अध्यात्म में केवल एक ही स्वभाव है, भगवान की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। और जब जीव जो होता है, जब वो भौतिक जगत में रहता है, तब उसका स्वभाव बदलता है, तब कई प्रकार के स्वभाव उत्पन्न करता है, कई प्रकार के एक्शन रिएक्शंस हम क्रिएट करते हैं, कर चुके हैं पिछले जन्मों, कर चुके हैं पिछले जन्मों। तो अभी इस बात को हम समझें, और अपने कॉन्शियसनेस में अगर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं किया भगवत गीता के अनुसार, तो मृत्यु के समय जब अंतिम परीक्षा होगी, तब हम ये चिंता अगर करते हुए चले गए कि बच्चों का पीछे से क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, उसके अनुसार शरीर प्राप्त होगा। ये अभी आगे हम 2 श्लोकों में समझेंगे। ये अभी हमने तीसरा समझा, 5वें और छठे में तो आप एकदम समझ जाएंगे भगवान क्या कह रहे हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आज के ये 1 to 6। ओके, तो अभी हम श्लोक संख्या 4 लेते हैं। तो यहां भगवान अर्जुन का जो प्रश्न था ना कि भौतिक जगत के बारे में पूछा था क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। अधिभूतम क्षरो भावः, 4th वर्ष पे ध्यान दीजिए। पुरुषाद्वी दैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देव प्रतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारी जिसने देह को, ये देह को धारण किया हुआ है, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति, भौतिक नेचर, मटीरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन निरंतर परिवर्तनशील है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आधिदैव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। तो भगवान ने बताया मैं अधियज्ञ कहलाता हूं, मैं हर देहधारी जीव के हृदय में हूं। और ये जो पूरा भगवान का विराट रूप है, जो विराट रूप है, उसमें सूर्य चंद्र जैसे सारे देवता, पूरी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन शामिल है। उच्च लोग भगवान का हेड है, सर हैं, जो मिडिल मतलब जो लोग हैं वो भगवान का ट्रंक है, बीच का जो उनका चेस्ट है, और जो लोअर सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, वो भगवान के उनकी लेग्स हैं। इस प्रकार से जो है भगवान का विराट रूप है। और भगवान ने ये भी बताया निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति। हरि बोल। परिवर्तनशील का मतलब भौतिक जगत के अंदर मैटर, मैटर को एक टाइम अलॉटेड है। ये बॉडी मैटर है, इसको टाइम अलॉटेड है कि ये इस डेट को आई, इस डेट को जाएगी। हाँ, अब जब मैटर जन्म लेता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, ये हम जानते हैं। जब मैटर आता है इस भौतिक जगत में, फिर उसके अंदर परिवर्तन होते हैं ना। जैसे ये बॉडी आया अगर हमारा, तो ये कुछ समय के बाद, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद ग्रो भी करता है, फिर इसके बाद इसमें से हम कुछ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं,
यानी कि हम परिवारों की उत्पत्ति करते हैं। फिर ये बॉडी लड़खड़ाने लगता है, यानी कि क्षीण होने लगता है, ड्विंडलिंग होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद एंड में जल के फिनिश। एक छोटे से बर्तन के अंदर मिट्टी और कुछ हड्डियां रह जाती हैं। ये सच्चाई है प्रभु। एक इतने से कमंडल में कुछ हड्डियां और राख रह जाती, बाकी ये बॉडी फिनिश। तो मैटर के बारे में क्या बोला कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है। भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। प्रभुपाद ने बताया वे उत्पन्न होते हैं, पहला, बढ़ते हैं यानी ग्रो करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्षीण होते हैं, ड्विंडलिंग होती है, अंत में विलुप्त हो जाते हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम बीरेन शाह है। उनके पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया। जब वो व्यक्ति अपने पिता को शमशान में जाके जला करके उनके चिता पे आए, उसके कुछ दिनों बाद मुझे कहते हैं कि तन्मय प्रभु, मुझे इतना आश्चर्य होता है कि मेरे सामने चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता व्यक्ति मेरे पिता अचानक से इस दुनिया में है ही नहीं, कहां है पता नहीं, विलुप्त। ऐसे मतलब वो आश्चर्यचकित था, जबकि हम सालों से देख रहे हैं हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम सालों से देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस में लोग मर रहे हैं, फिर भी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है ये, कितनी अल्प बुद्धि है व्यक्ति की कि इस बात को हम रियलाइज नहीं कर पाते, जबकि हम रोज अखबारों में पढ़ते और सुनते हैं। एनीवे, तो इसमें आगे भौतिक प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया किस प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, निरंतर परिवर्तनशील होती है, और मैं परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में स्थित हूं। अब हम जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट के 2 श्लोक संख्या 5वां और 5th and 6th वर्स ऑफ चैप्टर 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम सब अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ श्लोक संख्या 5वां, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नासत्र संशयः। अंत काले का वर्ड का मतलब क्या लिखा है? अंत काले, एंड में, मृत्यु के समय, च भी, माम मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण यानी कि याद करना, स्मरण करते हुए, मुक्तवा का मतलब त्याग कर, छोड़कर इस बॉडी को, कलेवरम मतलब क्या हुआ? शरीर को। भक्तों आप बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए प्लीज। कलेवरम मतलब शरीर को, यह जो प्रयाति जाता है, सह वह, मत भावम मेरे स्वभाव को यानी मुझे, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहां, संशय संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली भगवान ने। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मैं परपट पढ़ता हूं इसका, आप प्लीज ध्यान दीजिए। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शाई गई है। जो कोई भी जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, डेथ के टाइम जो व्यक्ति अपना भगवान का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है और तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धादि शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धादि शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर आप देखिए जो शब्द का यूज किया है इसमें भगवान ने, वो क्या बताया है? स्मरण। मतलब मुझे स्मरण करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मुझे याद करते हुए जो व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण, उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अभ्यास। देखिए भक्तों, अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एंड में भगवान का स्मरण नहीं होगा, नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत का प्रयास जीते जी जीवन के अंदर नहीं किया, वो मृत्यु के समय केवल अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने धन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी इत्यादि के बारे में सोचते सोचते प्राण त्यागेंगे, जैसा हम पिछले कई जन्मों में करते आए हैं। और इसीलिए वो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाते, भगवान के स्वभाव को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान एक क्लियर कट रास्ता दिखा रहे हैं कि जो मेरे को याद करते हुए शरीर त्याग करता है वो मेरे को प्राप्त करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रश्न मन में आएगा ना कि मैं क्या करूं कि मुझे अंत में याद आए। या कोई व्यक्ति कहे हमसे कि ठीक है, जीवन के अंत में जब मृत्यु आएगा तो मैं भगवान को याद कर लूंगा। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति की इंद्रियां, व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की ऐसी एंजाइटीज होने लगती हैं जो वो व्यक्ति ही अनुभव करता है उस चीज को। और उस वक्त वो व्यक्ति अपने अपनों को पहचान नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसने भौतिक जीवन, अपना भौतिक जीवन बिताया है। तो उसको अंत में भगवान का स्मरण होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं किया है उसने। अभ्यास नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया है, तो जब मृत्यु का समय आने लगेगा तो मैं भगवान को याद कर लूंगा। अब मैंने प्रैक्टिस तो करी नहीं, और भगवान को हम याद कर पाएंगे, ये भगवान की कृपा होगी तभी कर पाएंगे। हमने कभी भगवान को अगर याद नहीं किया, या भगवान के लिए कृष्ण भावना भावित नहीं रहे, या अपनी चेतना को कृष्ण में नहीं लगाया जीवन भर, तो हम कृष्ण को छल नहीं सकते, हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। क्योंकि 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूं, मैं चीटर में भी सुप्रीम चीटर हूं। तो कोई व्यक्ति, हम भगवान को क्या चीट करेंगे कि मैं आपको अंत में याद कर लूंगा, अभी मैं सब गलत काम करता हूं, पाप करूंगा, जब डेथ मेरी आने लगेगी तो मैं याद कर लूंगा। पहली बात तो हमें ये नहीं पता मृत्यु कब आएगा, कि मृत्यु कब आएगा, कल सुबह मैं उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता। तो स्मरण करना बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करना चाहिए। अगर हम इसका जप करते रहेंगे तो शायद भगवान की कृपा हुई तो अंत में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ये भगवान भगवत गीता में हमें फॉर्मूला बता रहे हैं किस प्रकार से एक जीवात्मा उनके पास पहुंच सकता है। ठीक है, अब छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत्भाव भावितः। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। देखिए, गौर कीजिए श्लोक पे, तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ट्रांसलेशन, हे कुंती के पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब एक आपको मैं छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं जो इसी पर्पट में प्रभुपाद ने हमें समझाई है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की एक बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज भरत बहुत ही उच्च कोटि के राजा थे, बहुत बड़े पृथ्वी के शासक थे। और जब वो
अपना गृहस्थ आश्रम खत्म करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में एंटर करते हैं, तो अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को देकर के अकेले जंगल में चले जाते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, अकेले जंगल में भरत महाराज तपस्या करने चले जाते हैं और वो अब ये सोचते हैं कि अब मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा और अंत समय के अंदर भगवान के धाम जाऊंगा। तो वो भरत महाराज बहुत अच्छे भक्त होते हैं, बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, भक्त अपना बहुत अच्छा भगवान में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन अकेले अकेले होते हैं, जंगल में अकेले होते हैं। कोई साथ में किसी को लेके नहीं जाते, कोई शिष्य किसी को लेके नहीं जाते, तो अकेले जाते हैं और जंगल में तपस्या करनी शुरू करते हैं। भगवान का भजन कीर्तन, भगवान के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को स्थिर कर देते हैं। बहुत अच्छे, यहां तक कि हमारे आचार्य ने बताया है और श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि वो भक्ति के अंदर भाव के स्तर तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें भगवान से सेपरेशन के भाव में रोना आता था बहुत, भरत महाराज को। एक दिन क्या होता है, एक प्रेग्नेंट हिरनी भागते हुए जा रही होती है और उसके पीछे एक शेर उसको खाने के लिए भाग रहा होता है। तो जब वो प्रेग्नेंट हिरनी भागते हुए जा रही होती है और पीछे शेर आ रहा होता है, तो उसका जो बच्चा होता है उस हिरनी का, वो डिलीवर हो जाता है और नीचे गिर जाता है, छोटा हिरण, और वो हिरनी आगे भाग जाती है और शेर उसको आगे जाके खा जाता है। तो भरत महाराज जब ये दृश्य देखते हैं तो उन्हें उस बच्चे पे करुणा आती है, क्योंकि वैष्णव है ना, और वैष्णव दूसरे के दुख को देख करके खुद दुखी होता है, पर दुखा दुखी। तो वो उस बच्चे को, अकेले बच्चे को ले आते हैं अपने आश्रम में कि भाई इसकी माँ तो मर गई, बेचारी को शेर खा गया, अब ये बच्चा तो अकेला हो गया, कौन संभालेगा, इसको भी शेर खा जाएगा। तो उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को पालना पोसना शुरू करते हैं अपने कुटिया में और भगवान का भजन करने लगते हैं। वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उछलता है, कूदता है, तो भरत महाराज को अच्छा लगता है, भरत महाराज को उसमें प्रेम होने लगता है, उस हिरण के बच्चे में आसक्ति होने लगती है। कितना प्यारा बच्चा है, मैं लाया था और मैं इस बच्चे को बचा के लाया था और अब मैं इसका पालन पोषण कर रहा हूं, ये कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। हाँ, अपनी भक्ति भी कर रहे होते हैं, लेकिन मन उनका उस बच्चे में, उस हिरण के बच्चे में लगना शुरू हो जाता है। भक्तों, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब उस हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है, आसक्ति, अटैचमेंट, तो एक दिन क्या होता है कि हिरण का बच्चा यहां वहां हो जाता है। तो भरत महाराज बहुत चिंतित होते हैं, उनको चिंता होती है कि छोटा सा बच्चा है, अभी तो बहुत कोमल है, उसको तो ये भी पता नहीं कि हिरणों के समाज में कैसे रहते हैं, उसको तो ये भी पता नहीं कि दूसरे जानवर कैसे होते हैं, और वो कहाँ खो गया, वो मिलता नहीं है उनको। तो उनको आती है करुणा कि अरे उसे कोई जानवर ना खा जाए, छोटा बच्चा है, कोई भालू, चीता, भेड़िया उसको मार देगा, उसे खा जाएगा। तो उसके कॉन्शियसनेस में वो जंगल में उस हिरण के बच्चे को ढूंढने जाते हैं, ढूंढते हैं, हा हिरण, यहां वहां ढूंढते हैं, पर हिरण उनको मिलता नहीं है बच्चा, और बहुत दुखी होते हैं। उन्हें चिंता हो रही होती है कि इस बच्चे को कोई शेर, चीता, भेड़िया, भालू मार देगा, खा जाएगा, और इस चिंता में उनके प्राण निकल जाते। जो भक्त भाव के स्तर पे है, भगवान के प्रेम के जस्ट एकदम पहुंचने वाला है भगवत प्रेम पे, और लास्ट सेकंड स्टेज पे रहने के बाद भी, हरि बोल, वो हिरण के कॉन्शियसनेस में प्राण त्यागते हैं, और भक्तों उनको अगला जन्म सीधा हिरण का ही मिलता है, सीधा हिरण का मिलता है। श्रीमद् भागवतम के अंदर जो ये कथा है, इससे हमने क्या सीखा, या हमें भगवान कृष्ण या महर्षि वेदव्यास ने क्या सिखाया? वो ये बताया, अगर हम भक्ति कर भी रहे ना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेंगे। जब भरत महाराज जैसे भक्त भाव के स्तर पहुंचने के बाद अंत में हिरण में आसक्त होने के बाद हिरण पशु का योनि प्राप्त कर सकते हैं, तो हम जैसे भक्त क्यों कोई और योनि में नहीं जा सकते?
हम क्यों छिपकली नहीं बन सकते अगले जन्म में, या हम क्यों कोई मगरमच्छ नहीं बन सकते, या कुत्ता भेड़िया नहीं बन सकते? बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं, अगर हमारी चेतना भगवत गीता के अनुसार भगवान ने लिखा, जिस जिस भाव का व्यक्ति शरीर त्यागते वक्त स्मरण करता है, उस भाव को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अटैचमेंट ऐसी भौतिक वस्तुओं से नहीं होनी चाहिए ज्यादा, कि अगर उसका भाव उसमें रह गया तो उसके अनुसार फिर उसका जन्म होगा, क्योंकि भगवान हमारी इच्छा को सैंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सैंक्शन। उनका भाव, भरत महाराज का हिरण में प्रेम हो रहा था, तो भगवान ने सैंक्शन किया कि आपको वो ही योनि प्राप्त होगी। मांस खाने वाला व्यक्ति, जिसको मांस खाने की बहुत चस्का है, उसको भगवान एक ऐसा जानवर का शरीर देंगे जिसमें वो भरपूर मांस खा सके। इस प्रकार से जिस जिस भाव को व्यक्ति मरते वक्त शरीर त्यागता है, उसको उसी भाव से जन्म आगे मिलता है। लेकिन भरत महाराज जब हिरण बने, तो क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, उनको हिरण के रूप में अपना पिछला जन्म याद था, और हिरण का रूप, हिरण का जीवन जब समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से भगवत कृपा होती है और भगवान उसको मनुष्य को जीवन दिए, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर से मनुष्य का जीवन प्राप्त करके वो जड़ भरत के रूप में आगे बढ़ते हैं, और वो उनका अंतिम जन्म होता है। वो एक लंबी कथा है, भागवत के अंदर बहुत लंबी कथा है, कि हिरण के शरीर के बाद जब वो जड़ भरत का उन्हें शरीर प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से वो फिर आगे लास्ट अपना जीवन खत्म करके भगवत धाम को जाते हैं। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां पर प्रभुपाद और भगवान कृष्ण स्वयं, अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो ही कह रहे हैं साफ साफ कि तुम जिस स्वभाव को याद करोगे, मैं तुम्हारी इच्छा ओके कर दूंगा। ओके, सैंक्शन, तथास्तु। लास्ट में, एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, अगर आपकी चेतना जानवरों के प्रकार की है तो जानवर का शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपकी चेतना दैवीय प्रकार की है तो देवताओं के लोक में चले जाएंगे। अगर आपकी चेतना मेरे में है तो मेरे पास, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मेरे पास आ जाएंगे आप। और इसका हम जो परपट है एक बार पढ़ लेते हैं। आप प्लीज इसके परपट पे ध्यान दीजिए, मैं इसको पढ़ता हूं। यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय तक कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सोचे तो भी उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। नहीं हो सकती, कदापि नहीं। चाहे वो कितना भी अच्छा भक्त भी रहा हो, लेकिन अगर उसने एंड में ये गलती कर दी तो वो व्यक्ति उस स्वभाव को प्राप्त करेगा। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? किस प्रकार फिर कोई मन की सही अवस्था में मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, उन्हें याद था, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर, यानी कोलेट होकर, मृत्यु के समय अपने विचारों को प्रभावित करते हैं। डेथ के टाइम पर हमने जिस चीज को महत्वता दी है भक्तों, वो सारी स्लाइड्स हमारी लाइफ के, हमारी आंखों के सामने आती है। जब प्राण व्यक्ति के निकलने वाले हैं, तो जिस चीजों को आपने जीवन में महत्वता दी है, वो स्लाइड्स आएंगी आपके सामने बहुत सारी। फिर उनमें से फिल्टर होगा, उनमें से आपने किसको ज्यादा महत्व दिया, वो फिल्टर होगा। फिर उसमें से फिल्टर होगा, किसको महत्व दिया। ऐसे फिल्टर होते 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 लास्ट में एक स्लाइड रह जाएगी कि लाइफ में हमने किस चीज को ज्यादा महत्व दिया। कॉन्शियसनेस एक्चुअल फिल्टर होके आ जाएगी, जिसके अनुसार अगला शरीर प्राप्त होगा। तो यहां पर आगे क्या लिखा है? अगर कोई जीवन में सतोगुणी है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इसमें इससे उसे
इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर आध्यात्मिक होगा, मटीरियल बॉडी नहीं मिलेगी ये, और भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने का विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है भक्तों। ये जो लास्ट के हमने 2 श्लोक देखे, 5th and 6th, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भगवान ने हमें फॉर्मूला दे दिया और बता दिया चॉइस तुम्हारी है। जीव को बोला चॉइस आपकी है, आपकी जैसी इच्छा होगी मैं उसे लास्ट में सैंक्शन कर दूंगा। आप जैसी अपनी चेतना रखेंगे अंत में वही विचार आएंगे, वही विचार आएंगे, उसके अनुसार आपका अगला शरीर आपका निर्माण हो जाएगा। तो हमने आज जो ये 6 श्लोक देखे भक्तों, उसको हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। जो हमने ये 8वां अध्याय का जो भगवत प्राप्ति जो हम समझ रहे हैं, भगवत प्राप्ति 7वां अध्याय में हमने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। अभी इसके अंदर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो डिटेल्स 8th 9th 10th तक चलेंगी, ठीक है। तो पहले श्लोक में भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं, ब्रह्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, आत्मा क्या है। और दूसरे श्लोक में प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि शरीर में कैसे रहते हैं, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, सकाम कर्म क्या है इत्यादि भौतिक जगत के बारे में पूछते हैं अर्जुन। तो हमने यहाँ पे सीखा था इस प्रकार से। और जो जब भगवान कहना शुरू करते हैं अर्जुन को कि अविनाशी दिव्य, अविनाशी ट्रांसेंडेंटल दिव्य ब्रह्म यानी जीव कहलाता है, और जो भगवान है वो परम ब्रह्म कहलाते हैं। और नित्य स्वभाव जीव का क्या है, जीवेर का स्वभाव, एक्चुअल जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। अगर कृष्ण की सेवा में हम लीन रहेंगे तो कॉन्शियसनेस एंड द कृष्ण की शायद रह सकती है। तो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकाम कर्म कहलाती हैं। और हमने सीखा था, समझा था कि जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है, अच्छे बुरे कर्मों को अर्जित करता है, तो किस प्रकार से वो अपने बुरे कर्मों को भुगतता है, अच्छे कर्मों के लिए उच्च लोकों में जाता है। और जब उसके अच्छे कर्म खत्म होते हैं तो वापस वर्षा यानी पानी के द्वारा जीव नीचे आता है, अन्न में परिणत होता है, उसको अन्न को मनुष्य खाता है, जो सीमन के थ्रू फिर अपनी माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है। और भौतिक जगत में जीव अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, जीवन के अंत में भाव के अनुसार अलग 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 बॉडीज को प्राप्त करता है। कभी छिपकली, कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर समझा 30वें श्लोक के अंदर। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये निरंतर परिवर्तनशील दुनिया है, मैटर, भौतिक जगत, इसमें चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। और बॉडी जब जन्मता है इसमें 6 प्रकार के चेंजेस हैं कि बॉडी का जन्म हुआ, ये भौतिक बॉडी का जन्म हुआ, उसके बाद ये कुछ समय के लिए ग्रो करता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर इसके अंदर से हम बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी परिवारों की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद ये खत्म होने लगता है, मतलब ड्विंडलिंग शुरू हो जाती है, और अंत में इसका विनाश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने 5वें और 6ठे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक के भक्तों, 5th and 6th, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 5वां और 6ठा श्लोक का ट्रांसलेशन और परपट आज ही एक बार दोबारा पढ़िएगा। भगवान कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह तुरंत मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट इन दिस मैटर। और 6ठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, और इसके अलावा अगर मेरा स्मरण नहीं किया तो तुमने जिस भी भाव में तुम रहे शरीर त्यागते समय, जिस जिस भाव में तुम रहोगे उसके अनुसार तुम्हें अगली बॉडी प्राप्त हो जाएगी। और यहां पर हमने भरत महाराज की श्रीमद् भागवतम से कथा समझी कि किस प्रकार एक उच्च कोटि के भक्त
भगवान के भाव के स्तर तक पहुंचने के बाद हिरण योनि में जा सकते हैं, तो हम कोई निम्न योनि में क्यों नहीं जा सकते? इसलिए इसलिए इट्स अ सीरियस मैटर। इसलिए अगर हमने अपनी लाइफ को कृष्ण भावना भावित रखा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, तो कदाचित ऐसा संभव है कि भगवान की कृपा से हम भगवान को अंत में याद कर पाए। लेकिन अभ्यास अभी करना होगा हमें, एंड में ये पॉसिबल नहीं है। अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत में भगवान का स्मरण नहीं आएगा भक्तों। और हो सकता है हमने कोई गलत चीज सामने आ गई तो तकलीफ हो जाएगी। और ऐसा होता है, जब कोई मरने वाला होता है, पूरा परिवार उसके आसपास आ जाएगा, और परिवार सामने आ गया तो व्यक्ति की चेतना पूरी बेटे, बहू, पत्नी इत्यादि में रहती है, और उस वजह से वो उन्हीं के परिवार में पैदा हो जाते हैं, पुत्र का पुत्र बन के आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई कई एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसे, कई ऐसे ऐसे कथाएं, ऐसे एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं जहां बच्चे को ये याद आ गया कि मैं ही अपने पुत्र का पिता था पिछले जन्म में, मैं अपने पुत्र जो मेरा है, मतलब मेरे जो पिता हैं, उनका पिता मैं था। इस प्रकार से व्यक्ति जब चेतना उसकी गलत होती है मृत्यु के समय, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अगर लगता है होने वाली है, उसे भगवत गीता सुनाओ, हर एक भगवान का नाम बोलने के लिए बोलो, उसके कानों में भगवान का नाम बोलते रहो, ताकि उनको स्मरण आ जाए। तो इसके साथ हम आज की इस सत्र को समाप्त करते हैं। और कोई अगर आपको प्रश्न है मेरे से, आज से जो हमने बात करी उससे संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, तो यू ऑल आस्क। हरे कृष्णा। प्रभु जी, रजत बोल रहा हूँ। एनी क्वेश्चन, आपको किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है वो डिपेंड करता है कि आपका शरीर त्यागते वक्त आपका भाव कैसा है। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए ही है, या फिर और भी आत्मा, मतलब और भी जैसे कि अगर मैं हिरण के शरीर में हूँ, उसके लिए भी सेम लॉजिक लगता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, आपने जब भरत जी का मतलब हमें बताया गया था ये कि 84 लाख, अगर आपने जैसे कि ना मनुष्य का शरीर छोड़ा और आपका जो कॉन्शियसनेस है वो वैसा नहीं रहा, तो यू हैव टू अंडरगो द होल प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर 84 लाख, जो 84 लाख योनिया, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। वो पूरी की पूरी योनिया आपको वापस करनी पड़ेंगी। अगर हाँ, तो फिर भरत महाराज के केस में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने कहा था कि उनकी लास्ट जो थी वो डियर की थी और उनको पूरा का पूरा भाव पता था, तो वो लॉजिक तो यहाँ लगता नहीं है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन ये है प्रभु जी कि महाराज भरत भगवान कृष्ण की भक्ति में भाव के स्तर पे थे। जैसे जो 9 स्टेप्स हैं भगवत भक्ति के अंदर, जिसमें हम शुरुआत होती है श्रद्धा से, श्रद्धा के बाद आता है साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, यानी अनर्थ तुम्हारे मन के हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद निष्ठा व्यक्ति की बढ़ती है, फिर रुचि और बढ़ती है, फिर आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, और उसके बाद प्रेम, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम इज लास्ट स्टेज। तो भरत महाराज ये श्रद्धा, फिर भजन, साधु संग, भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थों की निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर तक पहुंच चुके थे। तो भगवान ने भगवत गीता के अंदर हमको ये बोला है, जो भी व्यक्ति मेरी थोड़ी भी भक्ति करता है या इस आत्म साक्षात्कार के पथ पे थोड़ा भी प्रयास करता है, पर अगर फिसल गया किसी कारण, तो उसको मैं बड़े से बड़े खतरे से बचा लेता हूं। तो ये खतरे की जो बात भगवान ने करी ना, कि डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन से निकाल देता हूं, वो किसी प्रकार का कोई भौतिक खतरे के बारे में बात नहीं करी कि कोई हमारा नुकसान बचा लेंगे, या कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या किसी हमारे स्वजन की मृत्यु नहीं होगी, वैसे खतरे की बात नहीं करी।
हम निम्न योनि में जाने से बच जाएंगे। तो एक बात भगवान ने ये क्लियर करी कि जो भगवत भक्ति एक बार शुरू करता है, भगवत भक्ति, वो उसको खतरे से इस प्रकार से बचाएंगे कि वो निम्न योनि में नहीं जाएगा। वो निम्न योनि में नहीं जाएगा। अगर उसने प्रयास किया आत्म साक्षात्कार का, पर अगर फेल हो गया, तो कम से कम अगला जन्म दोबारा मनुष्य का उसको मिलेगा, और कम से कम अच्छे घर में मिलेगा। ये आपको 6th चैप्टर के 35th वर्ष से, अगर आप 6.35 टू 6.45 तक पढ़ेंगे, ये 10 श्लोक। हरे कृष्णा। हाँ, ये नेटवर्क गया था आपका। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस यस प्रभु जी। ओके ओके, नेटवर्क गया था बीच में। तो 6.35 टू 6.45। दूसरी बात, ये जो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, इसके अंदर हिरण के रूप में एनिमल होते हुए भी उनकी स्मृति, भगवान की कृपा थी उनपे, क्योंकि उन्होंने भाव के स्तर तक भक्ति की थी। तो भगवान ने उनको कृपा ये दी कि हिरण की बॉडी के अंदर, अल्प बुद्धि जानवर के अंदर भी उनको पिछले जन्म की चेतना याद है। वो कृपा करी, तभी वो स्मृति उनको आ रही है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, स्मृति भी मैं देता हूँ, बुद्धि भी मैं देता हूँ। तो वो किसी को भी कुछ भी बुद्धि दे सकते हैं या स्मृति दे ही सकते हैं। तो जब उनको ये स्मृति रही, तो जब उनका फिर वापस से ह्यूमन बर्थ हुआ, वो उनका लास्ट लाइफ टाइम था जिसके अंदर उन्होंने पूरी अच्छी भक्ति अपनी कंप्लीट करी। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर ये जो कथा है, एक्चुअल जो हुआ था, वो हमको ये सिखाने के लिए है कि हमारा भाव, हमारी चेतना, अगर हम कितनी भी अच्छी भक्ति करें, लेकिन हमने एंड तक अगर चेतना, अगर अपनी या हमारी चेतना को हमने ठीक से संभाल के नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है हम कुछ गलत कर देंगे, तो उसमें हमारा भाव जिस वक्त जैसा होगा वैसा शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान ने ये भी बोला है, भगवान ने भगवत गीता में 6.35 टू 6.45, और भगवान ने ये बोला है कि मैं उसको बड़े से बड़े खतरे से बचा लूंगा। अगर अगर मान लीजिए किसी का ऐसा हुआ भी कि उसका भाव जानवर का हो गया, तो दोबारा से, क्योंकि उसने डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस किया था, तो उस खतरे से भगवान इस प्रकार बचाएंगे कि कृपा करके वापस से मनुष्य रूप में करेंगे स्थानांतरित, ताकि वहां से वो अपनी पिछले से पिछले जन्म की भक्ति को शुरुआत कर सके। तो आप 6.35 और 6.45 तक पढ़ना, ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे तो भी आपको प्रभु जी क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये जो मैं आपको बता रहा हूं, भगवान ने बोला कि जो इस पथ पे थोड़ा भी प्रयास करता है, तो उसको मैं बड़े से बड़े खतरे से बचा लेता हूं। वो इस प्रकार की खतरे की बात की भगवान, कि वापस से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उसकी देवी चेतना वापस आगे बढ़ी, क्योंकि उसने भगवान को याद किया था। तो वो उसको एकदम से पतन नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं, नामे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। विनाश इज नॉट इन दिस सेंस कि भाई वो मटेरियल वे में किसी प्रकार से खत्म नहीं होगा, या गरीब नहीं हो जाएगा, या उसको दुख नहीं मिलेगा। दुख तो उसको मिलेगा, भक्तों को दुख तो मिलता ही है। पांडवों को कितना दुख मिला, प्रभुपाद ने कितना दुख सहा, ऐसा नहीं है। वो नामे भक्त प्रणश्यति, मतलब कि विनाश हो गया, वो खत्म हो गया सोल, और मतलब वापस से पतन हो गया, नीचे गिर गया, उठने अंधकार में चला गया, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये इस संदर्भ में है। हम उसको किस संदर्भ में ले लेते हैं प्रभु जी, कि शायद मैं, मतलब मेरा जॉब नहीं जाएगा, मेरा बिजनेस नहीं बिगड़ेगा, मेरा परिवार का नाश नहीं होगा, मुझे दुख नहीं आएगा। जबकि वास्तविकता में दुख तो भक्तों को भी आते हैं। भक्त चारू स्वामी महाराज आज नहीं रहे ड्यू टू कोरोना वायरस, तो दुख तो आएंगे। जब प्रभुपाद ने सहे, पांडवों ने सहे, कई भक्तों ने दुख तो आएंगे ही, क्योंकि ये भौतिक जगत है, यहाँ पर दुखालय है। तो दुख का आलय है, तो दुख तो मिलेगा ही उसको। हाँ, शक्ति मिल जाएगी उसको सहन करने की, उसको सहन करने की शक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त है, च्युत हो गया, फॉल डाउन हो गया, विनाश नहीं होने दूंगा उसका। हो सकता है एक आध लाइफ टाइम उसका किसी और योनि में जाए, कुछ और हो, लेकिन वापस से उसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, उसको डेंजरस सिचुएशन से मैं बाहर निकाल लूंगा। ये इस संदर्भ में प्रभु जी, हमारे को अपने जो आचार्यज हैं, उन्होंने इसको इस संदर्भ में एलैबोरेट किया। अभी आप मेरी बात समझ पाए क्या प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी।
हरे कृष्णा। ये भक्त पे स्पेशल कृपा करते हैं भगवान, भक्तों पे ही। बाकी आमतौर पे व्यक्ति किसी प्रकार से जाएगा, चेतना छोड़ेगा, उसका तो इवोल्यूशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 84 लाख स्पीशीज में वापस फंस जाएगा। बट एक बार डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना शुरू किया, ये कृपा तो उस पर रहेगी, क्योंकि वो कृष्ण का नाम एक बार लेने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, उसका कोई एक आध दो चार पाप कम हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति ने कुछ समय भक्ति करी है, कम से कम उसका ये तो उसको कंफर्म है कि मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करूंगा। आप पढ़ना प्रभु जी, आई थिंक 6.35 टू 6.45 का इवन ट्रांसलेशन विल ऑल्सो मेक यू दिस क्लियर। ओके प्रभु। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जो हमने यहाँ समझा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु भक्तों ये। तो आप कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और श्लोक संख्या 5th एंड 6th का ट्रांसलेशन एंड परपट आप आज ही पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं दोनों के दोनों। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको विराम कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। चलिए, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।